एंड वेलकम टू माय चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलग अलग रूल्स या प्रिंसिपल्स जो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। इस वीडियो में हम उसी के आगे बढ़ते हुए ऑफ वर्ड रूल का डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो अलग अलग शेल्स के सब शेल्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिख लेना है। तो जिस तरीके से अब आप यहाँ पे वीडियो को फॉलो करते हुए साथ साथ बना सकते हैं। तो पहले लिखा 1s, 1s में एक ही होता है तो हमने लिख दिया 1s। फिर आ गया 2s और 2p सेकेंड शेल। फिर हम बढ़ते हैं थर्ड शेल पे 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d। अब 6 के और भी सब शेल्स हो सकते हैं बट उनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं यहाँ पर। तो 7s और 7p। ऐसे ही 7 में भी इसके आगे के सब शेल्स ये हमें कॉन्फ़िगरेशन में जरूरत नहीं पड़ती, पर वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो पॉसिबल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटम नंबर वैल्यूज। ठीक है, तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, जो ये सब शेल्स आपने लिखे ये सब आपको प्रॉपर ऑर्डर में लिखने हैं। तो इनको फिर आप डायगनली कनेक्ट कर दें इस तरीके से। जो जो सब शेल सेम डायगनल में लाई करते हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको जो ये लाइंस हैं इनके लिए एक एरो हेड बनाना है। तो इस तरीके से आपको सही डायरेक्शन में बनाना है और सही डायरेक्शन में मूव करना है, तभी आप सही ऑर्डर यहाँ से निकाल पाएंगे, वरना ये गलत हो जाएगा। तो सबकी यहाँ पर एरो हेड बना दें और फिर आपको मूव करना है इस एरो के हेड से इसकी टेल की तरफ। इस डायरेक्शन में आपको मूव करना है। फिर वापस आना है हेड की तरफ, फिर आपको हेड से जाना है टेल पे, फिर से वापस आना है हेड पे और टेल एंड सो ऑन। हेड से टेल को कनेक्ट करते जाना है। तो आपको इसी डायरेक्शन में मूव करना है। पहले आपको हेड की तरफ जाना है, हेड से टेल, फिर टेल से वापस हेड की तरफ मूव करना है और ये आपका हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो अगर अब यहाँ पर हम लिखें इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सबसे पहले कौन मिला आपको? 1s। 1s के बाद आता है आपका हेड से टेल की तरफ, फिर टेल से वापस हेड की तरफ। तो कौन मिला रास्ते में? 2s। फिर आप वापस गए इस टेल की तरफ, नेक्स्ट फिर आया 2p। 2p के बाद अगर आप हेड की तरफ मूव करें तो आपको मिलेगा रास्ते में 3s। 3s के बाद आ जाएगा 3p। 3p के बाद आ जाएगा आपका 4s। 4s के बाद मिलेगा आपको 3d और 3d के बाद 4p, फिर 5s, 4d, 5p, 6s एंड सो ऑन। तो आप इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं। अब जब हमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो हमें पहले शेल की या सब शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी देखनी है। तो फर्स्ट शेल में आपका एस सब शेल है। तो एस में एक ही ऑर्बिटल होती है और पॉलिस रूल के हिसाब से हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एस सब शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आप फिल नहीं कर सकते। तो जितने भी एस दिखेंगे आपको उनमें आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो। ऐसे ही पी में आपकी 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मैक्सिमम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। डी में आ सकते हैं आपके 5 इंटू 2 विच इज 10, क्योंकि उसमें 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। एफ में होती हैं 7 ऑर्बिटल्स, तो उसमें आ सकते हैं आपके मैक्सिमम 14। तो ये मैं यहाँ पर आपको उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बता रही हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन उससे कम है तो आप उससे कम इलेक्ट्रॉन्स ही फिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो सोडियम में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है 11। अब आप स्टार्ट करोगे फिलिंग सबसे कम एनर्जी वाले सबशेल से, जो है आपका 1s। अब 1s में मैक्सिमम आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम लिख देते हैं 1s2। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आप ऊपर लिखते हो एज अ पावर। तो ये जो पावर है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1s2। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हट गए, उसके बाद 2s में भी आ सकते हैं मैक्सिमम 2। तो यहाँ पर आपने भर दिए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो चुके हैं, तो बच गए आपके
11 minus 4 that is 7 electrons. अब आपको भरना है नेक्स्ट सबशेल जो है 2p। तो 2p में आ सकते हैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो भर दिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब बस एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है जो जाएगा नेक्स्ट सबशेल में 3s, और यहाँ पे आ जाएगा 1 क्योंकि अब बचा ही एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो जाएगी आपकी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस वीडियो में हमने सीखा एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। अगर आपके पास एटॉमिक नंबर है तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे और आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इनके एक्सेप्शनल केसेस और नोबल गैस कोर के टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो ज़रूर देखें नेक्स्ट वीडियो, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।